द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैनी टाइम व्हेन यू गेट द सरप्लस फंड्स इन योर हैंड्स, द क्वेश्चन इन योर माइंड इज कि आई शुड रीपे माई एग्जिस्टिंग हाउसिंग लोन, और आई शुड इन्वेस्ट इन एफडी, और आई शुड इन्वेस्ट इन पीपीएफ, या मैं शेयर्स में लगा दूं। ये क्वेश्चन आपके माइंड में इमीडिएटली आता है जब भी आपके पास सरप्लस फंड्स आते हैं, या आपको बोनस मिलता है, या कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है विच इज नॉट ए योर रेगुलर इनकम। तो आज हम इसी क्वेश्चन के ऊपर अपना एक वीडियो बनाते हैं। पहले भी हमने बनाया है, लेकिन सर्कमस्टांसिस चेंज होते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना रहे हैं। पहले देख लेते हैं व्हाट हैज चेंज। अर्लियर इट यूज्ड टू बी कि सेक्शन 24B में 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन योर हाउसिंग लोन, इनकम टैक्स की आपकी टोटल इनकम में से आपको रिडक्शन मिल जाती थी अगर आपने 2 लाख तक का इंटरेस्ट दिया है। सेक्शन 80EE में एडिशनल रिबेट थी 1.5 लाख तक की, कि अगर आपका 2 लाख से एक्स्ट्रा 1.5 लाख, दैट मीन 3.5 लाख तक का इंटरेस्ट होता था, तो आपकी टोटल इनकम में से उसमें से रिबेट मिल जाती थी। टू दैट एक्सटेंट यू नीड नॉट टू पे द इनकम टैक्स। प्रिंसिपल अमाउंट जो था 80C में डिडक्टेबल था अप टू 1.50 lakhs। ये तो इंस्ट्रक्शन थी, एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शन तो हैं, लेकिन ये अब ओल्ड टैक्स रिजीम में चली गई हैं। न्यू टैक्स रिजीम में इंस्ट्रक्शन चेंज हो गई हैं। अब न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, आपको जो 2 लाख तक की पहले रिबेट मिलती थी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो आपको मिलेगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे नहीं मिलेगी। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, से जो सेकंड हाउस आपने बनाया उसे रेंट आउट किया, उसके लिए जो आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट दिया, वो आप अभी भी डिडक्टेबल है आपकी इनकम में से। लेकिन कौन सी इनकम? जो आपकी रेंटल इनकम होगी। दैट मीन्स जितना आपको रेंट आएगा उतना आप इंटरेस्ट उसमें से डिडक्ट कर सकते हैं, और नेट अमाउंट जो होगा वो आपका टोटल इनकम में ऐड होगा। आपको एग्जांपल के साथ हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। न्यू रिजीम में 80C की डिडक्शन जो है अवेलेबल नहीं है प्रिंसिपल अमाउंट की। 80EE की डिडक्शन जो होती 1.5 लाख की, वो भी न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं, पहला सिनारियो लेते हैं। आपका सिंगल हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आपने उसके लिए लोन लिया हुआ है। से आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि कम हो रहे हैं, हम 8.5 लेके चल रहे हैं। 50 लाख का लोन, 8.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका एनुअल जो अप्रॉक्सीमेटली इंटरेस्ट बनेगा तकरीबन 4,25,000 बन जाएगा। अब से यू गॉट ए बोनस ऑफ 10 lakhs और सम सरप्लस फंड यू गॉट। अब आपको उसको इन्वेस्ट करना है। द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप उस सरप्लस फंड्स को अपना हाउसिंग लोन में दे देते हो, प्रोवाइडेड योर बैंक परमिट्स प्रीपेमेंट्स विदाउट पेनल्टी। तो आपने कितना बचा लिया? उस 10 लाख के ऊपर 8.5% के हिसाब से 85,000 का आपने इंटरेस्ट बचा लिया। अब इतना ही नहीं है, आपने 85,000 का इंटरेस्ट नहीं बचाया, आपने एक्चुअल 85,000 की नेट इनकम बचा ली, जो है इक्वल टू 1,25,000 की नॉर्मल इनकम, जिसके ऊपर आप टैक्स देंगे, और 85,000 की नेट इनकम बनेगी। से यही 10 लाख रुपया आपने कहीं और लगाया होता, और उसके ऊपर अगर आपको 1,25,000 की इनकम होती, उसके ऊपर 33% आप इनकम टैक्स देते, तो नेट तकरीबन 85,000 की आपको इनकम होती। दैट मीन्स 10 लाख रुपया प्री पेमेंट करके 8.5% हाउसिंग लोन रेट के ऊपर आपने 85,000 नहीं बचाया, 1,25,000 बचा लिया। दैट्स ग्रेट। अब दूसरा सिनारियो लेते हैं कि आपने प्री पेमेंट नहीं किया, आपने एफडी में डाल दिया। 10 लाख की एफडी आपने करवा ली, से हालांकि रेट कम हो रहे हैं, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बना ली। कितना आपको मिला एनुअली? 70,000। अब इस 70,000 के ऊपर आपको इनकम टैक्स भी देना है। 33% अगर इनकम टैक्स लेके चलें तो 23,000 आ गया। नेट मिला आपको 47,000। अब तीसरा सिनारियो देखते हैं कि आपने अपने पीपीएफ में डाल दिया। 10 लाख मिला आपको, अपने पीपीएफ में हालांकि नहीं डाल सकते हैं। नोशनली हम देखते हैं कि आपके पास 3-4 अकाउंट हैं, आपके पेरेंट्स के हैं 2 अकाउंट, 2 अकाउंट आपके हस्बैंड वाइफ के हैं, एक बच्चे का है,
जितने भी मेजर आपके मेंबर्स हैं उनके अगर अकाउंट है आपके पास तो आपने 1.5 लाख रुपया करके पीपीएफ में डाल दिया। कितना मिला आपको? आज की डेट में 7.1 है। वी आर प्रिज्यूमिंग कि दिस विल गेट रिड्यूस्ड टू 6.5 वेरी शॉर्टली। तो 6.5 के ऊपर पीपीएफ आपको मिला 65,000। ये 65,000 टैक्स फ्री है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं है। दैट मीन्स यू गॉट ए नेट अमाउंट ऑफ 65,000। तीनों सिनारियो हमने देख लिए। अगर आप हाउसिंग लोन में प्रीपे करते हैं तो आपको बेनिफिट हुआ 1,25,000 ग्रॉस ऑफ टैक्स। एफडी में डालते हैं तो आपको बेनिफिट हुआ 70,000 ग्रॉस ऑफ टैक्स। पीपीएफ में अगर आप डालते हैं तो आपको बेनिफिट हुआ 65,000 ग्रॉस ऑफ टैक्स। अगर आप शेयर्स में डालते हैं तो इफ यू आर एबल टू गेट रिटर्न्स more than 8.5% and you are confident you will be able to get it, then you can try shares also. ये हमने तीनों सिनारियोज देखे जहां हमने हाउसिंग लोन लिया हुआ है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब सेकंड सिनारियो देखते हैं कि आपने जो हाउसिंग लोन लिया है वो सेकंड प्रॉपर्टी पे लिया है और वो आपने रेंट आउट की हुई है। से 50 लाख रुपया लोन, सेकंड प्रॉपर्टी, रेंट आउट की, 50,000 रुपया मंथली रेंट। तो 50 लाख के लोन के ऊपर 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बन गया आपका 4,25,000 का इंटरेस्ट। अब रेंट कितना, आपको इनकम कितनी हुई 50,000 के हिसाब से 6 लाख। अब उसमें से 30% रिबेट मिलती है आपको एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए। तो 6 लाख में से 30% आपने डायरेक्ट कर लिया 1,80,000। नेट इनकम आपकी बची 4,20,000। आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है 4,25,000। तो स्ट्रेट वे जो 4,25,000 है वो 4,20,000 के अगेंस्ट आप उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। नेट इनकम फ्रॉम रेंटेड प्रॉपर्टी आपकी 0 आ गई। तो दैट वे आपने टोटल जो था पूरा बेनिफिट उठा लिया। जितना आपका इंटरेस्ट आया उतनी आपकी इनकम आई, आपने पूरा बेनिफिट उठा लिया। अब अगर रेंट आउट प्रॉपर्टी में आपके पास 10 लाख रुपया और आता है और आपने हाउसिंग में देना है तो यू हैव टू सी टू इट कि वेदर यू आर अवेलिंग फुल बेनिफिट ऑफ टैक्स, दैट इज your interest income is equal to the rent income, then it's okay. Then you can invest this 10 lakh rupees anywhere. Otherwise, if your interest income is more and rent income is less, then you should again prepay the housing loan. These are the two scenarios which we have explained to you. You might be having a different types of scenarios. If you have some, we can explain and we can calculate for yourself. आप उसकी फिगर्स बता दीजिए, वी विल कैलकुलेट विच वन सिनारियो विल बी बेटर फॉर यू कि इफ यू हैव द सरप्लस फंड्स यू शुड प्रीपे हाउसिंग लोन। अब हाउसिंग लोन प्रीपे करके आपने अपनी ईएमआई को रिड्यूस कराना है या टेन्योर रिड्यूस कराना है, उसके ऊपर हमने सेपरेटली अपना एक वीडियो बनाया हुआ है। यू कैन गो देयर, जहां आपने इंटरेस्ट रेट चेंज के बाद ईएमआई चेंज होना और टेन्योर चेंज होना, वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। I hope the point is clear to you and you will be able to take a rational decision whenever you get some surplus funds. Thank you for watching video.